नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की ऑनलाइन कक्षा में। आज का हमारा टॉपिक है शिक्षण सूत्र, मैगजिम्स ऑफ टीचिंग। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। देखिए, किसी भी विषय के शिक्षण के लिए सूत्रों का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। सूत्र ये कहते हैं कि हमें किस प्रकार का शिक्षण या किस प्रकार का विषय कैसे सीखना है। सूत्र हमें ये बताते हैं कि हमें पहले क्या सीखना है, बाद में क्या सीखना है, यानी क्रम अनुसार हमको कैसे कंटेंट को, विषय को, शिक्षण को समझना है जिससे कि वह सरल रूप में आ जाए। तो ऐसे ही कुछ शिक्षण सूत्र हैं जो प्रत्येक विषय के लिए उपयोगी हैं। आज हम उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। कम शब्दों में, आसान भाषा में समझाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, चलिए। पहला शिक्षण सूत्र है ज्ञात से अज्ञात की ओर। ज्ञात से अज्ञात की ओर। फ्रॉम नॉन टू अननोन। यह शिक्षण सूत्र यह कहता है कि जो पहले से ज्ञात है, हम शिक्षण करते हैं तो हमें शिक्षण इस प्रकार करना चाहिए कि बच्चों को जो पहले से जिस विषय की जानकारी है या उस विषय से संबंधित जो बच्चों को जानकारी है, उससे जो आगे हमें पढ़ाना है, जो आगे उन्हें समझाना है, उससे जोड़कर किया जाना चाहिए। यानी कि किसी भी विषय को शुरू करने से पहले या किसी भी विषय से संबंधित उसका कुछ पूर्व ज्ञान होता है, प्रीवियस नॉलेज होती है, पूर्व ज्ञान। इस ज्ञान को आधार मानते हुए, इस ज्ञान को कड़ी मानते हुए हम उसके नवीन ज्ञान तक जाते हैं। न्यू नॉलेज, प्रीवियस नॉलेज से न्यू नॉलेज की तरफ हम जाते हैं। जैसे हमें कोई टॉपिक पढ़ाना है तो सबसे पहले हम उससे संबंधित जानकारियां बच्चों को क्या पता हैं, इसका अवलोकन करेंगे, इसका पता करेंगे, तब आगे विस्तार से उस टॉपिक को उससे संबंधित करके पढ़ाएंगे। तो यह है ज्ञात से अज्ञात की ओर, नॉन टू अननोन। दूसरा शिक्षण सूत्र है सरल से जटिल की ओर। जटिल की ओर। फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। यह शिक्षण सूत्र यह कहता है कि सबसे पहले सरल तथ्यों का, नियमों का, सामग्री का ज्ञान कराया जाए, उसके बाद कठिन की तरफ जाया जाए। यानी कि बच्चे को सबसे पहले ऐसे तथ्यों का, ऐसी सामग्री का ज्ञान कराया जाए जो उसके मानसिक स्तर से या जो उसकी क्षमता के हिसाब से सरल हो, और उसके बाद हम उसे कठिन की ओर ले जाते हैं। जैसे कोई छोटा बच्चा होता है, हम उसे पहले सम सिखाते हैं, 1 का, 2 का, 3 का। सम सिखाने के बाद फिर उनका उपयोग हम जोड़, घटाने, भाग आदि में करते हैं, गणितीय प्रक्रियाओं में करते हैं। तो यह है सरल से जटिल की ओर या कठिन की ओर, कि हम पहले सरल चीज़ों को समझाएं, उसके बाद कठिन होते हुए आगे बढ़ते रहें, कठिनाई का स्तर बढ़ाते रहें। तीसरा है मूर्त से अमूर्त की ओर। मूर्त से अमूर्त की ओर। फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। यह सिद्धांत या यह सूत्र यह कहता है कि पहले बच्चे को वास्तविक वस्तुओं और क्रियाओं के आधार पर समझाना चाहिए या उन्हें दिखाना चाहिए, फिर उसके बाद उनका स्पष्टीकरण किया जाना चाहिए। कहने का मतलब कि जो किसी भी विषय का या किसी भी क्रिया का जो मूर्त रूप होता है, जो प्रत्यक्ष रूप होता है, हम उसको आधार मान के बच्चों को सिखाएं। उसके बाद फिर उससे संबंधित जो अमूर्त होता है, यानी कि जो प्रत्यक्ष नहीं होता, जो दिखाई नहीं देता, उसके बारे में उसको समझाएं। जैसे हमें पशुओं के बारे में जानकारी बच्चों को देनी है,
तो पहले पशुओं के हम जो छोटे मॉडल आते हैं उनको दिखा सकते हैं। फिर उसके आधार पर उसकी विभिन्नताएं बता सकते हैं कि ये जंगली पशु हैं, ये पालतू पशु हैं, ये दुधारू पशु हैं, ये हल में चलने वाले पशु हैं। इस तरीके से उसको हम ज्ञान करा सकते हैं, आसानी से सिखा सकते हैं। इसके अगला 4 नंबर है पूर्ण से अंश की ओर फ्रॉम होल टू पार्ट। पूर्ण से अंश की ओर फ्रॉम होल टू पार्ट। इसका कहना है इस सूत्र के आधार पर कि किसी भी सामग्री का, वस्तु का सबसे पहले पूर्ण रूप प्रस्तुत करना चाहिए, यानी कि जो अपने आप में पूर्ण रूप में है वह प्रस्तुत करने चाहिए, और उसके बाद उसके छोटे छोटे भागों को बांटना चाहिए, सिखाना चाहिए, बताना चाहिए। जैसे किसी पेड़ के बारे में बच्चों को बताना है कि ये पेड़ है, ये तो सबसे पहले उसके सामने एक छोटा पौधा या छोटा एक पेड़ उसके सामने दिखाया गया, और फिर उसके आधार पर उसके भागों को कि ये पत्ती है, यह तना है, यह शाखाएं हैं, यह मिट्टी है, यह जड़ है, इसके आधार पर हम बच्चों को आसानी से सिखा सकते हैं। तो यह सूत्र कहता है पूर्ण से अंश की ओर। इसके बाद है 5 नंबर विशिष्ट से सामान्य की ओर। फ्रॉम पार्टी टू जनरल। फ्रॉम पार्टिकुलर टू जनरल। यह सूत्र यह कहता है कि सबसे पहले बच्चों को जो विशिष्ट परिस्थितियां हैं या जो उनके आधार पर वह अनुभव करते हैं उसको सिखाया जाना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले जो उसका एक प्रारूप होता है कि कोई भी विषय वस्तु बनी होती है तो वह पूर्ण रूप उसका क्या है, वह कैसे बनी, फिर उसके आधार पर उसके प्रत्येक अंग को समझाना चाहिए। जैसे हम कह सकते हैं कि किसी मशीन के बारे में बताया बच्चों को, मशीन के बारे में बताया तो उसके तरीके क्या हैं बनाने के, या उसका कार्य करने का तरीका क्या है, पहले उस मशीन के संपूर्ण जानकारी दी और फिर उसका सामान्यकरण किया, उसके सामान्य प्रभावों को, उसके सामान्य जो उसका महत्व है उसको समझाया कि कैसे इनका प्रयोग किसी भी परिस्थिति में किया जाता है। पहले वह कैसे बना और फिर उसको कैसे प्रयोग में लाया जा सकता है। यह है विशिष्ट से सामान्य की ओर। फिर इसके बाद है नंबर 6 आगमन से निगमन की ओर। आगमन से निगमन की ओर। फ्रॉम इंडक्टिव टू डिडक्टिव। देखिए यह नियम कहता है, यह सूत्र कहता है कि कोई भी विषय से संबंधित सबसे पहले बच्चों को आगमन यानी कि उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहिए। कोई भी विषय, कोई भी सूत्र, कोई भी नियम सिद्धांत उदाहरण, यह कहता है कि सबसे पहले उदाहरण, इसमें पहले ए है तो ऐसे उदाहरण, यानी कि उदाहरण दिए जाने चाहिए किसी भी विषय से संबंधित, और उसके बाद उदाहरणों के आधार पर नियम को बताना चाहिए। कोई भी विषय से संबंधित जिसका भी ज्ञान कराना है उससे संबंधित उदाहरण दिए जाएं और उदाहरणों के आधार पर जो भी नियम है उसको सिखाया जाए। जैसे भाषा की बात करें तो भाषा में सबसे पहले किसी भी कवि के रूप उसकी कविताएं या उसके छंद आदि या उसके निबंध आदि के बारे में बता करके और फिर कि ये इस नियम पर आधारित हैं उनको सिखाया जा सकता है। इसमें क्या क्या भिन्नताएं हैं, क्या क्या इसके भाग हैं, ये क्लियर कर सकते हैं। उदाहरण और नियम, पहले उदाहरण और उसके बाद नियम। इसके बाद है नंबर 7 अनिश्चित से
अनिश्चित से निश्चित की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, फ्रॉम indefinite टू डेफिनेट, फ्रॉम indefinite टू डेफिनेट। इस नियम के आधार पर या इस सूत्र के आधार पर कह सकते हैं कि बच्चे सबसे पहले अनुकरण द्वारा सीखते हैं, यानी कि उन्हें कुछ नहीं पता कि क्या है, बस उनको सीखना है। तो अनिश्चित कि जो उन्होंने देखा, जो उन्होंने समझा, जो उन्होंने अनुभव किया, अनुकरण व अनुभव, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर वह सीखते हैं और फिर धीरे धीरे वह उसके निश्चित प्रारूप की ओर या निश्चित उसके अंग की ओर बढ़ते जाते हैं। जैसे बच्चा छोटा होता है, वह अपने भाषा को सीखता है तो सबसे पहले अनुकरण सीखता है, यानी कि कौन कैसा बोल रहा है, पा बोलेगा, माँ बोलेगा, मैं बोलेगा, जो भी बोलेगा, और फिर उसके बाद वह समझ जाता है कि पै से पापा, मैं से माँ, इस तरीके से उनके अर्थ को समझ जाता है। तो यह नियम कहता है अनिश्चित से निश्चित की ओर। इसके बाद है 8वां नियम, अनुभूत से तर्क की ओर, तर्क की ओर, फ्रॉम एम्पिरिकल टू रेशनल, फ्रॉम एम्पिरिकल टू रेशनल। यह नियम यह कहता है कि जब बच्चा अनुभूत करता है या किसी भी विषय को समझने का प्रयास करता है, तो उस समझने के प्रयास के आधार पर या उस समझते हुए वह विभिन्न तर्कों तक पहुंचता है, यानी कि उस पर तर्क करना शुरू कर देता है। यानी कि बच्चे ने पहले किसी विषय को समझा, समझने का प्रयास किया और उस पर फिर अपनी विचार शक्ति का प्रयोग करके विभिन्न तर्क किए। तो बच्चों को सबसे पहले अनुभूत कराया जाए, उस पर बल दिया जाए कि कैसे बच्चों के सामने उसका सही रूप है, कैसे वो उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि उनमें तर्क और विचार शक्ति का उद्भव हो सके, जिससे कि वह अपने तर्क और विचार उस पर करना सीख जाएं। तो अनुभूत से तर्क की ओर। इसके बाद 9 नंबर है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, संश्लेषण की ओर, फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसिस, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। इसमें किसी भी विषय को, किसी भी प्रकरण को बच्चे के सामने तोड़कर या उसको इकाइयों में बांटकर समझाया जा सकता है। विश्लेषण का मतलब होता है कि बच्चों को छोटी छोटी इकाइयों में बांटकर समझाया जाना। विषय के हो या किसी भी टॉपिक को हो, तो सबसे पहले उसके छोटे रूप को, छोटे अंश को समझाया जाता है। मान लो एक पाठ है, ये पूरा पाठ है, हमने इसके छोटे छोटे भागों में बांट लिया। पहले इसका ज्ञान कराया गया, फिर इसका ज्ञान कराया गया, फिर इसका। जैसे हमारे सामने एक किताब होती है, बुक होती है, उसमें यूनिट होती हैं, चैप्टर के अंदर फिर यूनिट्स के अंदर सब यूनिट होती हैं, तो उसको समझने में सरलता होती है। इसी के आधार पर फिर उस जब छोटे छोटे टॉपिक को, यूनिट्स को समझते हैं, तो हमारे सामने एक बड़ा प्रारूप आ जाता है, यानी कि हम उस टॉपिक को अच्छे से समझ लेते हैं। पहले छोटे छोटे अंशों में विभाजित करके प्रकरण को समझाया और उसके बाद उसके संपूर्ण रूप पर व्याख्या और विचार किया। तो इस तरीके से यह है विश्लेषण और संश्लेषण। विश्लेषण का मतलब अंशों में विभाजित करके, छोटे छोटे भाग में विभाजित करके, और संश्लेषण का मतलब एक साथ संपूर्ण भाग को समझाना। इसके बाद है लास्ट, मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर,
तार्किकी और फ्रॉम साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल। यह सिद्धांत यह कहता है कि जो बच्चा सीखते समय जो बच्चा होता है उसके सीखने की आयु होती है, क्षमता होती है, सीखने में रुचि होती है, सीखने के प्रति उसका रुझान होता है। इस तरीके से ये क्या है, ये बच्चे के सीखने के मनोवैज्ञानिक नियम है। तो किसी भी बच्चे को किसी भी विषय से संबंधित उसके आयु के आधार पर, उसकी क्षमता के आधार पर, रुचि के आधार पर प्रकरण को या विषय को समझाना चाहिए, जिससे कि वो अच्छे से समझकर उस पर अपनी प्रतिक्रिया दे सके। स्वाभाविक रूप से सीखने पर, अपनी आयु के अनुसार सीखने पर, क्षमता के अनुसार सीखने पर, तो वह जब सीख जाएगा तो उस पर अपनी प्रतिक्रिया देगा, अब उसके तर्कों को स्पष्ट करेगा, उसकी विचार शक्ति बढ़ेगी, उसकी तार्किक शक्ति बढ़ेगी। तो इसके आधार पर वह धीरे धीरे सीखने का प्रयास करता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण शिक्षण सूत्र थे जिनका प्रयोग हम किसी भी विषय के शिक्षण में करते हैं आवश्यकता अनुसार, चाहे वो गणित शिक्षण हो, सामाजिक विज्ञान शिक्षण हो, भाषा शिक्षण हो या अन्य किसी प्रकार का शिक्षण हो। हमें सूत्र ये बताते हैं कि कैसे शिक्षण का सरल रूप प्रस्तुत किया जा सकता है या बच्चे को किसी भी विषय से संबंधित शिक्षण आसानी से समझाया जा सकता है, जिससे कि सारी शिक्षण प्रक्रिया रुचिकर, प्रभावी, बोधगम्य बनती है, बच्चों को सीखने में सरलता रहती है, अध्यापक को सिखाने में भी सरलता रहती है। तो इस प्रकार यह शिक्षण सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी भी विषय के शिक्षण के लिए। आशा है कि आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। एक अच्छा प्रयास मेरी तरफ से शिक्षण सूत्र को समझाने का। ऐसे ही अगली ऑनलाइन कक्षा में पुनः मुलाकात होगी। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद। बाय बाय।